कोई चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब आती है ना जैक्सन वन, वो साइन करते हैं उस पर। अच्छा 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 तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा, मैंने कहा था, मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। सुप्रीम कोर्ट से बहाल होते ही सीसीपीओ लाहौर सियासी हो गए। डोगर साहब कब चार्ज ले रहे हैं? आज रात हमारी खामोशी से गुजर जाएगी ना? इमरान खान साहब काफी कंसर्न थे। यास्मीन राशिद की गुलाम महमूद डोगर के साथ मुबैना ऑडियो लीक हो गई। गुलाम महमूद डोगर बोले, अल्लाह बेहतर करेगा, अभी ऑर्डर नहीं मिले, हमारे बंदे सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं। क्या सीसीपीओ लाहौर की बहाली के बाद शफाफ इलेक्शन मुमकिन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में गुलाम महमूद डोगर की बहाली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे हैं, बाहर निकलते हैं ना अदालत में पेश होते हैं। मरियम नवाज के बार कहती हैं ग्रेट गेम नहीं रही, किरदार कौम के सामने आ चुके। फैज की बाकियात इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। 2 ऑडियोज ने भांडा फोड़ दिया। अदलिया को नवाज शरीफ की सजा का अजाला करना होगा, दाग नहीं धोए तो मुस्तकबिल का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सदर को जवाबी खत, आरिफ अलवी के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जवाबी खत में कहा, बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनोअन अमल करता है। कौमी असम्बली की तहलील पर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है, जबकि सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास है। जेल भरो तहरीक में कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल सामने आ गया। गिरफ्तारियों का आगाज 22 फरवरी को लाहौर से होगा। रोजाना 200 कारकुन जेल जाएंगे। जुमेरात को पेशावर, जुमे को रावलपिंडी, हफ्ते को मुल्तान और इतवार को गुजरांवाला से कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। कप्तान ने खिलाड़ियों का शेड्यूल जारी कर दिया, अपना कुछ नहीं बताया। जो है वो हमारे पास है, इस मुल्क के अंदर है, हमारे वतन की 4 दीवारी के अंदर है, IMF के पास नहीं है। जब माल रोड पे, लाहौर की माल रोड के ऊपर 1500 कनाल के ऊपर क्लब बना दिया जाएगा, और ये एक नहीं है, कई है, दर्जनों क्लब है इस तरह के, तो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल से हम इस्तेफादा हासिल करने के इनकारी हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका और हम एक दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा हुकूमत की जमीन पर गोल्फ क्लब बने हुए हैं, 2 क्लब बेच दें तो 1/4 कर्ज उतर जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को राब्ता कमेटी की राय के बाद फैसले से आगाह करने का कहा। MQM का बहादुराबाद मरकज पर इजलास, ज़िमनी इंतखाब से दस्तबरदार होने का फैसला हो गया। कल अदम TTP पाकिस्तान में हमलों की तैयारी करने की सलाहियत खो चुकी। अफगानिस्तान से बाहर हमलों का अंदेशा अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के पैनल डिस्कशन में इजहार ख्याल, कहा मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते के मफाद में है। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, तहकीकाती इदारों ने 3 दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। 2 का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान, 1 लकी मरवत का रहने वाला था। हमला आवरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक गिरफ्तार। तहकीकात के लिए DIG CTD जुल्फिकार लाड़क की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। दहशतगर्द इमारत में कैसे दाखिल हुए, फुटेज सामने आ गई। जदीद असलहे से लेस दहशतगर्दों को पहली मंजिल पर देखा जा सकता है।
कराची हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकार सुपुर्द खाक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर IG की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आला ने दोनों शहदा के जनाजे को कंधा दिया। मुराद अली शाह ने खाकरोब अमजद मसीह की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वालों को शहदा पैकेज देने का ऐलान। फजीलतों और बरकतों वाली शब मेराज। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ बख्शा, अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया। नबी मेहरबान को कायनात के इसरार का मुशाहिदा कराया, नमाज का तोहफा दिया। मुल्क भर में शब मेराज आज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम, अहले ईमान नफली रोजा भी रखेंगे। तमाम पाकिस्तानी तुर्क भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपील। कहा, अब तक 500 टन से जायद इमदादी अशिया पहुंचाई जा चुकी। यकीन है तुर्क अवाम और हुकूमत जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। तुर्किया में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पंजाब में अवाम को रमजान पैकेज में रिलीफ देने की तैयारियां। 1 माह के लिए 100 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त देने की तजवीज़। हुकूमत 25 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। 10 किलो आटे के थैले पर 100 रुपए का रिलीफ दिया जा सकता है। 6 अरब इजाफी खर्च होंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश। महंगाई को 5वां गियर लग गया। होंडा ने एक बार फिर गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। 2.5 से 5.5 लाख रुपए तक इजाफा। 1200 सीसी गाड़ी 2,60,000, 1500 सीसी 5,50,000 रुपए तक महंगी। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक। मुसल्लह शख्स ने दुकान और मुख्तलिफ घरों में घुसकर लोगों को कत्ल किया। हुकाम के मुताबिक फायरिंग का वाकया टेंट काउंटी में पेश आया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद में पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस से खवातीन को सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बस इब्तदाई तौर पर हैदर चौक से हटफ्री बाईपास तक चलेगी। किराया 50 रुपए मुख्तस। PS8 का क्रिकेट मेला। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। ग्लैडिएटर्स ने किंग्स को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। कराची किंग्स टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच ना जीत सकी। और फैज अहमद फैज की इनकलाबी शायरी का हर कोई दीवाना। लाहौर में फैज मेले का दूसरा रोज। 3 रोजा फेस्टिवल में 10 से जायद ममालिक के 60 मंदूबीन शरीक। नामवर भारतीय शायर जावेद अख्तर और नामवर मुसन्निफ अदाकार अतल तिवारी भी पाकिस्तान पहुंच गए।